एक समय पहले की बात है, बटुआ नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में राज्य करने वाला राजा बहुत मूर्ख था। वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। सुबह के समय राजा ने मंत्री को बुलाया कुछ सलाह लेने के लिए। फिर मंत्री के आते ही दोनों नहर किनारे टहलते हुए बातें करने लगे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नहर किस दिशा में और कहां तक बहकर जा रही है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नहर पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूर्व देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नहर का पानी रोकने के लिए पत्थर खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूर्व देश वाले मुफ्त में पानी नहीं देंगे, और तुम बोल रहे हो कि हमारा हानि होगा। इसमें हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नहर में पत्थर लगवा दो, काम शुरू कराओ। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नहर के पास पत्थर लगाने का काम शुरू करवा दिया। नहर में पत्थर लगाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में पत्थर भी लग गया। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है, तो नहर का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे गांव वालों एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें शांत करता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले नौकर को बुलाया और घंटा बजाया। वह समय पर ही घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे, तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी गांव वालों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है, तो वहां मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य के प्रकाश को आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए सूर्य उदय तो हो गया है, पर हमारे देश तक प्रकाश नहीं पहुंची पा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूर्य की किरण कभी नहीं आएगी। ये सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि वो भी सूर्य को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से प्रकाशित हो जाएगा। राजा मंत्री को तुरंत नहर के पत्थर हटाने का आदेश दिया। मंत्री दासों को भेजकर नहर से पत्थर को हटवाया। कुछ घंटों में दासों ने पत्थर हटा दिया और तब तक सूर्य के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को पुरस्कार देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से नई सुबह हो पाया है और तुमने इस राज्य को अंधेरे से बचाया लिया। मंत्री ने कहा है कि महाराज, ये तो राज्य के लिए प्रति मेरा कर्तव्य था। मैं इस राज्य का काम आ सका, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हमें दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। ये मनुष्य जन्म मिला तो इसे ऐसे ही मत गवाए, दूसरों की सहायता करे और दिन 2 मिनट अपने इष्ट को याद करे। राधे राधे।